हाँ तो देखो आज अपन देखेंगे ये मई 24 का इंटरनेशनल, ठीक है, मई 2024 का इंटरनेशनल, इससे पहले देख लिया। सबसे पहले न्यूज़ है इसके अंदर, राष्ट्रपति मुर्मू की मॉरिशस यात्रा, ठीक है। तो देखो वैसे अपन इसको मॉरिशस को अपन ने और संदर्भ में देखा था, लेकिन यहाँ यात्रा के संदर्भ में देख फिर जो चीज़ें अभी अपन ने एक दो फाइलों में आगे देखी उसको मैं रिपीट करा दूंगा। ये 11 से 13 मार्च 2024 की बात है। अपने मॉरिशस की जो राजधानी वो है पोर्ट लुइस, ठीक है। तो पहले आप मेडागास्कर और मॉरिशस की जो एक तुलनात्मक स्थिति वो देख लो ज्योग्राफिकल। ये अपने मेडागास्कर, ठीक है ना, और मेडागास्कर के अपन यहाँ बगल में जस्ट देखें तो ये है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस के ऊपर देखेंगे तो सेशेल्स, उसके ऊपर देखेंगे तो चागोज, और ऊपर देखेंगे तो स्कोटा। क्रम में देखो आपने, स्कोटा विश्व रेखा से ऊपर है, चागोज, सेशेल्स, मॉरिशस नीचे है, ठीक है। और काफ़ी मूवीज़ का शूटिंग हुई है। अपना डेब्यू हुआ था ऋतिक रोशन का कौन ना प्यार है, वेल नोन गाना यही शूट हुआ और काफ़ी होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ के लड़के हैं प्रवीण जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ के लड़के प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ इंपॉर्टेंट, देखो ये मॉरिशस ऐसा देश है जो भारत में एफडीआई आता है उसमें पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। सिंगापुर फर्स्ट, मॉरिशस सेकंड, कभी मॉरिशस फर्स्ट, सिंगापुर सेकंड, ऐसे ही है। मॉरिशस में भारतीयों की 7वीं पीढ़ी को ओआईसी प्रदान करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, भाई ये तो मॉरिशस में रह रहे हैं ना। 7वीं पीढ़ी मॉरिशस में भारतीयों की 7वीं पीढ़ी, मतलब दादा, उसके पापा, उसके पापा, उसके 7वीं पीढ़ी का जो लोग आज जिंदा है, मतलब जो रह रहे हैं जिंदा के 7वीं पीढ़ी तो कहाँ जिंदा होगी, दादा, दादा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर पोता, ऐसे ये चलता है। तो आज जो 7वीं पीढ़ी वहाँ है जिंदा, वो मतलब वो तो भाई पीढ़ी तो आगे बढ़ती रहती है, जैसे अपन भी है, अपन भी तो आगे पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो 7वीं पीढ़ी को वहाँ पे ओसीआई का दर्जा देने की बात है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप नहीं दे रहे भारत की, ओवरसीज सिटीजनशिप। तो ये नॉर्मल सिटीजन से अलग होता है, जैसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता, संपत्ति अधिकार या एक्वायर करने का अधिकार नहीं होता, ऐसे नॉर्मल होते हैं, डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सिटीजन से। फिर 12 मार्च को अपन मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य अतिथि थी मुर्मू, ठीक है। ये भारत की ऐसी 6ठी राष्ट्रपति हैं जो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ राष्ट्रीय दिवस पे उपस्थित हुई। जैसे अपन भी तो मनाते हैं कि नहीं मनाते, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी को जैसे नहीं बुलाया अपन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इस बार, ऐसे 15 अगस्त पे अपन नहीं बुलाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में किसी देश के राष्ट्रपति को, 26 जनवरी पे बुलाते हैं। 15 अगस्त पे तो अपने प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन करते हैं लाहौरी गेट से। 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930, और जोड़ लो इसके अंदर, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। दांडी गुजरात में है, सूरत के अंदर दांडी, ठीक है। तो अपने अहमदाबाद साबरमती से स्टार्ट होकर ये अपने दांडी तक गए थे और नमक कानून तोड़ा था। तो देखो 12 है ना, ऐसे सोच लो कि 12 लोग गए थे और यात्रा के बाद थक गए और 6 लोग पहुंचे वहाँ पे, और महीना तो आगे सर के गई, 12 मतलब मार्च से फिर अगला आएगा अप्रैल, साल बिल्कुल सेम यूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो 12 मार्च 6 अप्रैल। फिर अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी संस्थान है मॉरिशस के अंदर, उसके द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। ये मानद क्या होता है, मानद का मतलब भाई आप वहाँ के स्कॉलर नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने आपको दिए, आपके सम्मान के रूप में ये मानद होती है, ऑनरेरी, ठीक है ना, मानद। फिर यहाँ पे गंगा तालाब है मॉरिशस में, उसका उद्घाटन जैसे एक बार चालू हुआ पूरा, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इस न्यूज़ के अंदर अपन ने देखा राष्ट्रपति मुर्मू की मॉरिशस यात्रा। खास बात जो ध्यान देने वाली थी, एक तो 12 मार्च आया था, ठीक है, एक ही 7वीं पीढ़ी को ओसीआई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कौन सी पीढ़ी को मॉरिशस में देने की बात है ओसीआई सिटीजनशिप, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 7वीं, और 12 मार्च दांडी मार्च, ठीक है। ये इसमें खास बात है। देखो यहाँ तो 6ठी तो राष्ट्रपति जाने वाली, और 7वीं पीढ़ी को अपन दे रहे हैं, तो 6 7 आ रहा है ना, 12 मार्च 6 अप्रैल दांडी मार्च 1930, 6 और 7 ये 6ठी राष्ट्रपति, 7वीं पीढ़ी। ऐसे क्या लिंक में कुछ याद चीज़ें कर लिया करो, एक दो चीज़ें याद, तो अपन को याद हो जाएंगी। राजधानी पोर्ट लुइस है, मेडागास्कर की नहीं है, किसकी, अपने मॉरिशस की। तो आप देखो मेडागास्कर की क्या राजधानी है, एक बार नाम तो पढ़ के देखो उसका क्या है, कितना ईजी है, एक नाम का लिस्ट है, जानो। मेडागास्कर की राजधानी देखो, ये मॉरिशस विजिट है, ऐसे, ठीक, ये है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं पीएम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये शहबाज शरीफ के बारे में क्या बातें हैं। और ये तो अपन जैसे जानते, मॉरिशस को देखा वो अपने अफ्रीकन नेशन है, एशियन नहीं है, अफ्रीकन है सब ये, मॉरिशस, सेशेल्स, चागोज, ऐसे एशिया से तो बहुत दूर है, इक्वेटर से नीचे,
ठीक है। अब अपन देखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरी टाइम बने हैं ये, ठीक है। गठबंधन सरकार यहाँ पे है। ये ब्रदर है किसके, नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ भी पहले प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद शहबाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ। चुनाव हुए वहाँ 8 फरवरी 2024 को, ठीक है। पीटीआई जो है ना पाकिस्तान के अंदर पार्टी, ये इमरान खान की पार्टी है। इसके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। और पीटीआई का नाम है ये पाक तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मतलब पीटीआई से पाक तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी। यूपी में एग्जाम वो सब पूछी गई थी इमरान खान की पार्टी का नाम क्या है, तो ये था पूरा पाक तहरीक इंसाफ, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रपति अपने आसिफ अली जरदारी, वो भी दूसरी बार बने, ठीक है ना। जैसे अभी अपने देखे अपने ये देखो जरदारी नहीं, जरदारी तो राष्ट्रपति, शहबाज शरीफ दूसरी बार बने प्रधानमंत्री हैं, देखो प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। तो वो शरीफ है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और ये जरदारी राष्ट्रपति हैं, ये भी दूसरी बार बने, ठीक है। ये हस्बैंड ऑफ किसके, बेनजीर भुट्टो के, ठीक है, आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ भाई हैं नवाज शरीफ के, छोटे भाई हैं, और बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड है कौन, आसिफ अली जरदारी, जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, तो याद रखो, ठीक है। और ये बेनजीर भुट्टो क्या है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पहली महिला यहाँ पे प्रधानमंत्री रही थी, बेनजीर भुट्टो पीएम 1988 के अंदर। मुस्लिम वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, विश्व में नहीं, विश्व में तो सबसे पहले कौन थी, श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीलंका, वो 1966 में थी, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ 1960, ठीक है। अपने भारत में जो हुई है वो इंदिरा गांधी हुई सबसे पहले 1966 के अंदर। श्रीमाओ भंडारनायके जो है ये वर्ल्ड में सबसे पहली महिला पीएम थी, और श्रीलंका के अंदर थी, ठीक है, पता है ही अपने को, ऐसे मुस्लिम वर्ल्ड में ये है बेनजीर भुट्टो फर्स्ट, और सेकंड है अपने उधर खालिदा जिया, 16 बताया था मैंने, तो 1991 से अपने 1996 ये खालिदा जिया है वहाँ पे, 16 बताया था मैंने, खालिदा जिया 16 6 आता उसका अंदर, ऐसे है ना। तो ऐसी चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। 1960 श्रीमाओ भंडारनायके, फिर 1966 इंदिरा गांधी, फिर 1998 बेनजीर भुट्टो। कौन सी क्या कैसे फर्स्ट ध्यान रखना है, भारत की पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, विश्व की पहली श्रीमाओ भंडारनायके, पाकिस्तान की अपने बेनजीर भुट्टो, उधर अपन जैसे देखते हैं बांग्लादेश में तो खालिदा जिया, ठीक है। शेख हसीना ने पहले खालिदा जिया 1991 से 96 में आएंगी, इनके बाद आएंगी शेख हसीना। तो मुस्लिम वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, पूरे वर्ल्ड में श्रीमाओ भंडारनायके, भंडारा, ठीक है। ये है। फिर पाकिस्तान में वर्तमान जैसे अपन जैसे 4 प्रांत है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून। जैसे अपने भारत में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरेटरी, वहाँ यूनियन टेरेटरी तो नहीं है, ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। ये 4 प्रांत हैं ऐसे, ये 1 पंजाब, 2 सिंध, 3 ये खैबर पख्तून, इसी का नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। खान अब्दुल गफार खान गांधी लाल कुर्ती आंदोलन यहीं से थे। और ये अपना बलूचिस्तान, यहाँ पे गवादर बंदरगाह जो चीन बना रहा है ना यहाँ पे। और इधर अपन देखते हैं ईरान, ये है चाबार बंदरगाह, है शाही बस्ती टर्मिनल आया था जो भारत को सौंपा है 10 साल लीज पे, पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल जो भारत ने लीज पे लिया हो, चाबार, ईरान, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने न्यूज़ देखी पाकिस्तान की, लेकिन न्यूज़ बहाने अपन देखो, न्यूज़ तो एक होती है लेकिन न्यूज़ बहाने इधर उधर की चीज़ें अपन जोड़ते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस आए, मजा आए स्टूडेंट को। तो शहबाज शरीफ के बहाने बेनजीर भुट्टो भी देख लिया, श्रीमाओ भंडारनायके, इंदिरा गांधी सब आ गई। फिर अपन देखते हैं पुतिन, ठीक है ना, री इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टेन्योर, ठीक है। पुतिन का भी जोरदार ही है यार मामला, अब क्या करें ये सत्ता की एक भूख क्या होती है ना, ये आपको जैसे जाननी हो तो कुछ शासक हैं, जैसे अभी बशीर का तख्ता पलट हुआ है अपने सीरिया में, उनको देखो, एर्डोगन को देखो, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल अपने USSR रशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री भी रह गए, राष्ट्रपति भी रह रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी रहे वहीं और राष्ट्रपति का रहे, देखो। और डोनाल्ड ट्रंप है। तो सत्ता की एक क्या भूख होती है ये देखो आप। चलो आओ, खैर जो भी है, पुतिन, फिर बोलते हो कि सर आप दूर गुजारे हो, देश में देख लो जो भी है। पुतिन तो री इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, 6 साल का अगला टेन्योर इनका चालू हुआ राष्ट्रपति के रूप में। और ये राष्ट्रपति कौन सी बार बन रहे हैं, 5वीं बार बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे सारा, पहले तो देखो टेन्योर है ना, पहले 4 साल का हुआ करता था, इन्होंने चेंज किया है, उसको 6 साल का किया है। और कौन सी बार, 5वीं बार। हाथ में कितनी अंगुलियां, 5वीं बार। और ये राष्ट्रपति कब थे, सिंस 2000 से। भाई 5वीं बार सीधी सी देखें अपन,
है ना। 5वीं बार जैसे अपन देखें तो देख रहे हैं कि भाई 5-6 साल का टेन्योर 6-5-30 तो आया ही नहीं, लेकिन एक बार पहले रहा हुआ अपन जब 4-4 साल का टेन्योर होता था तब देखते हैं अभी। तो देखो सन 2000 से 2004 के अंदर ये बने पहली बार, ये लिखा हुआ 1-2, ठीक है ना, 1-2, फिर ये 3 और 4 ये नीचे लिखा हुआ, ये 4 2024 तक है ना, और फिर 5। अभी मैं बता दूंगा 1-2 तो ये देखो सबसे पहले 2000 के अंदर बने, सन 2000, ठीक है, नई सहस्त्राब्दी, नया रूस बनाएंगे, नया मिलेनियम आ गया ना, 3rd मिलेनियम, एक मिलेनियम में 1000 साल, तो 3रा मिलेनियम चालू हुआ, शताब्दी है 21वीं, शताब्दी 100 साल, ये मिलेनियम, 3रा मिलेनियम चल रहा है अभी। इसमें कार्यकाल था संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का 4 साल, ठीक है साहब, रह लिए 4 साल। फिर 2004 से 2008 के अंदर दूसरा कार्यकाल आ गया, 4 साल का हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ के संविधान के अंदर ये था रूस के कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, चाहे लगातार या चाहे कैसे भी टेन्योर, लगातार भी नहीं बन सकता और वैसे भी नहीं बन सकता 2 बार से ज़्यादा। तो अब ये फिर सत्ता में तो रहे ही नहीं, तो सत्ता में लेकिन इनको रहना था, तो 2008 से लेकर 12 तक पुतिन क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में रहे और अपने बिल्कुल घनिष्ठ मित्र या यूँ कह लो अपनी छाया को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया। कौन? दिमित्री मेदवेदेव, में यूँ लिखते हैं इसको, में लिखो और फिर देव 2 बार बोल दो, देवानंद वही देव, गणपति बाबा मोरिया वो, मेदवेदेव, ठीक है ना, ये है। तो मेदवेदेव, ठीक है, इनको राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बने। सर ऐसा क्यों किया? खुद ही बन जाते, अपनी छाया को बनाया, उससे बढ़िया। तो उसका क्या कारण था, देखो नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज प्रेसिडेंट, एक मिनट, बिकॉज प्रेसिडेंट मैक्सिमम टर्म 2 टाइम्स, मैक्सिमम टर्म्स 2 बार हो सकता था। पुतिन द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और क्या डाला गया कि पीआर का टेन्योर, पहले तो पीआर का टेन्योर बढ़ाया कि 4 से 6 साल करें अपन, ठीक है। अभी वो नहीं किया कि 2 बार जुड़ सकता है, ठीक है ना। अभी तो भाई ठीक है कि 2 बार है ना, तो मैं 2 बार बन लिया, प्रधानमंत्री बनने कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले टेन्योर बढ़ाओ, 4 का 6 किया उन्होंने, ठीक है। फिर देखो अभी दिमित्री मेदवेदेव जब आए तो दिमित्री मेदवेदेव कब से कब बन गए, 2008 से 12 बन गए ना दिमित्री मेदवेदेव। फिर देखो वापस 2012 के अंदर अब पुतिन आया, ये 3रा कार्यकाल था, अब 6 साल का हो गया ना, पहले संविधान संशोधन कर दिया ना, ये ठीक है। तो देखो 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, तो ये तो है ही लगातार 2 बार से ज़्यादा, ठीक है, तो लगातार 2 बार से ज़्यादा नहीं बने। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, जब बने तो यहाँ से क्या किया इन्होंने, क्या किया 2020 में संविधान संशोधन इन्होंने किया। भाई जब ये 2018 से 12 जब ये चल रहे थे ना, 2012 से 18, ठीक है, ये इस समय की कार्यकाल की बात है, ये चीज़ यहाँ लिखी जानी थी। 2012 से 2020 के अंदर संविधान संशोधन किया। प्रेसिडेंट लगातार 2 से ज़्यादा बार संभव है ना, तो वो ऊपर मैं बोल गया था, वो लगातार में नहीं रह सकते 2 से ज़्यादा। अगर जम्बल्ड में आए, जम्बल्ड का मतलब पहले रह लिए अब वापस रहे तो रह सकते थे, लगातार नहीं रह सकते थे। वो थोड़ा सा ऊपर वो मिस्टेक हो गई थी समझाने में कि लगातार 2 से ज़्यादा बार नहीं, तो इसलिए बीच में मेदवेदेव को लेके आए। फिर तीसरी बार खुद बन गए, तो लगातार नहीं बन सकते 2 बार से ज़्यादा, तो अब तो लगातार नहीं बने ना, बीच में मेदवेदेव आ गए तो तीसरी बार बन गए। लेकिन उससे पहले टेन्योर बढ़ा दिया मेदवेदेव के समय, ठीक है, और टेन्योर क्या हो गया, अब 6 साल का हो गया, तो 12 से 18 6 साल। फिर चौथा कार्यकाल आया 2018 से 24, इस कार्यकाल में बीच में ही उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया और क्या कर दिया कि लगातार 3 बार से ज़्यादा भी बन सकते हैं। भाई यहाँ तक तो 3 बार हो गया था ना, फिर यहाँ चौथी बार बने तो ये संविधान संशोधन कर दिया 2020 के अंदर, कोविड वाले साल के अंदर ये, और अब 5वां टेन्योर आएगा 2024 से 30, 6 साल का। तो ये है, देखो तो साल समझने वाली जो बात है, जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ है, ये टेन्योर्स कुछ याद नहीं रखने, याद रखना है पहला तो क्या, ये 5वीं बार बने, ठीक है, और वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 6 साल है, ये चीज़ याद रखनी है अपन को। तो 5 और 6 बस बात इतनी सी, ये सारी चीज़ें इसी में ही है। फिर ये अपन देख रहे हैं, ये 2000 नए मिलेनियम से शुरुआत है और अभी 2030 तक बने रहेंगे, ये चीज़ है। तो देख लो यूक्रेन को और भुगतना पड़ेगा अभी। तो ये होती है इंसान की एक, वो जो कह लें सन की पन कह लो, कुछ ही कह लो, वो रूस को खतरा, जबकि रूस की जनता खुद नहीं चाहती यूक्रेन पे हमला हो, जर्मनी खुद नहीं चाहता था कि ऐसे 2nd वर्ल्ड वार हो, लेकिन वो हिटलर की थाना सही, ऐसे भुगतना पड़ता है जनता को। यही सीन चीन के अंदर है, शी जिनपिंग, वहाँ की जो जनता खुद भुगत रही है, लेकिन क्या करें हम, है सत्ता में है तो है। अपने देश में तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे इन देशों के अंदर चल रहा है। चीन हुआ, रूस हुआ, परेशान जनता। कोविड में नहीं देखा चीन, अपन यूक्रेन में नहीं देख रहे, रशिया में, ऐसे। फिर आगे देखते हैं अपन हथियारों का, एक ये न्यूज़ है, हथियारों के क्रेता और विक्रेता। देखो खरीदने वाला तो आज भी भारत है,
तो अभी DRDO नो डाउट बढ़ रहे हैं, अपन धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं हथियारों, मतलब रक्षा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं काम, सही दिशा में जा रहे हैं, थोड़ी स्पीड कम है और बढ़ाएंगे। तो भारत और फिर सऊदी अरब, ठीक है। और फिर इधर देखते हैं अपन विक्रेता, बेचने वाला कौन है, USA, बहुत बड़ी लॉबी है, फ्रांस, रसिया, ऐसे है ना, USA और रसिया तो हो ही गए, बीच में फ्रांस आ गया अपने, ऐसे, ठीक है। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट किसने जारी करी, ये सिप्री है, SIPRE, वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, ठीक है। ये वही है जो नोबेल पुरस्कार देता है। टोटल 6 में से कौन देता है, टोटल 6 में से 5 स्वीडन देता है, 1 पीस का नॉर्वे देता है, और 6 फील्ड्स में दिया जाता है। तो मैंने बताया था ये क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एम से मैथ्स नहीं, मेडिसिन, और लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, LPE। तो यूँ पढ़ते हैं LPG, उसको कर देना E, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, मेडिसिन, 6 क्षेत्रों में देते हैं, 5 में स्वीडन, 1 में पीस का नॉर्वे। इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट में जुड़ा था 68 में, पहली बार दिया गया इकोनॉमिक्स का 69 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन नाटो। नाटो के अंदर टोटल 32 सदस्य हैं, और जो सबसे लेटेस्ट में जुड़ा है वो है स्वीडन, 32वां, ठीक है ना। 33वां जो बनेगा अगर फ्यूचर में तो वह है यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन है ना, लेकिन अभी इसको दी नहीं है ये 32, ये इंपॉर्टेंट है। 32वां कौन है, स्वीडन, वही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड को पहले मिली हुई थी, है ना, फिनलैंड को पहले मिली हुई थी, अब फिनलैंड को मिल गई तो अब स्वीडन को मिली। तो जैसे फिंगर निशान से देखते हैं, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, ऐसे हैं। तो फिनलैंड को मिली हुई है, तो अब स्वीडन यहाँ बीच में, इधर ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड को मिली हुई थी, अब डर किनका, इनको डर है रूस का। तो रूस के डर के कारण ये नेटो की मेंबरशिप ले रहे हैं, क्योंकि नेटो क्या है भाई, नेटो अपन देखते हैं 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये USSR को रोकने के लिए अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस है। और नेटो का ये होता है कि एक मेंबर पे अगर हमला हुआ तो वो हर दूसरे मेंबर के ऊपर भी हमला ही समझा जाएगा, ये नेटो का। बाकी दिसंबर नवंबर के अंदर मैंने काफ़ी समझाया हुआ डिटेल में, उसमें देखो एक मैप लो वर्ल्ड का, उसमें 32 के 32 जो ये हैं देश, उनको आप लोकेट करो तो आप पाओगे इसमें कौन है, यूरोप देश है सबसे ज़्यादा, ऐसे, ठीक है। अपने एशिया का से तुर्की इसके अंदर पड़ता है, ये है। और ये कोल्ड वार की देन है, कोल्ड वार शीत युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया था 1945 में, लेकिन उसके बाद शीत युद्ध चालू हुआ। कोल्ड मतलब वार तो, लेकिन वो कोल्ड है, कहने मतलब धमाके नहीं होंगे वैसे, लेकिन टेंशन वाली स्थिति बनी रहेगी हमेशा। तो उसी का ही नेटो था। फिर अपने 55 में अपन वार्सा पैक्ट देखते हैं, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखते हैं, फिर सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, वो सब उसके अंदर अपन देखते हैं। अब अलादीन जो खड़ा हुआ 1979 के अंदर अमेरिका ने रूस के खिलाफ में, अफगानिस्तान वार, वो उसी की देन है, ऐसे। चलो खैर, हमने जो भी है, तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। फिर अपन देखते हैं भूटान PM की भारत यात्रा। अब देखो ये दोनों न्यूज़ एक साथ आएंगी, पहले भूटान के PM भारत विजिट करेंगे, फिर भारत के PM नरेंद्र मोदी भूटान विजिट करेंगे। आ जाओ, तो क्या है, भारत मतलब सॉरी भूटान के PM ने भारत विजिट करी, पहले भूटान की लोकेशन देख लो अपने है कहाँ, ठीक है ना। भूटान की लोकेशन कहाँ है, तो उसको तुलना में जैसे देखो अपन देखते हैं नेपाल, फिर सिक्किम और फिर भूटान है, ठीक है। तो और फिर नीचे जैसे भूटान जैसे अपन देखते हैं, तो भूटान कितने राज्य, भारत के कितने राज्यों से उसकी सीमा जुड़ती है। जैसे आप भूटान देखोगे ना, तो एक तरफ पश्चिम में अपन देखते हैं सिक्किम, दक्षिण में देखते हैं तो अपने वेस्ट बंगाल और असम, और फिर ईस्ट में अपन जैसे देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, ठीक है ना। भूटान की सीमा लगती है 4 राज्यों से। ये भूटान है जैसे अपने, तो ये सिक्किम है, ये इधर वेस्ट बंगाल है, आधे में इधर असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्यों को 1 2 3 4, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तीस्ता नदी का कोई लेना देना नहीं है भूटान से, सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, ठीक है, रंगरेज जिले से। और इधर अपने नेपाल है, तो भूटान की सीमा नेपाल को नहीं छूती है, ठीक है ना। अपने बीच में सिक्किम आ जाता है और फिर ऊपर चाइना आ जाती है, तो ये चीज़ है, ओके। ये है, ये इधर अपने नेपाल है, ये भूटान है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से इसको देखो। तो PM ये PM बने थे जनवरी 24 में, उसके बाद ये एज ए प्रधानमंत्री इनकी पहली विदेश यात्रा थी, ठीक है। मार्च के अंदर इन्होंने करी, जनवरी में तो बने। ये कौन, टोबैक प्रधानमंत्री भूटान के। फिर परियोजना है ये पुनात शंकु परियोजना है, जो भारत भूटान के सहयोग से बना रहा है ना। मतलब भूटान में बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है भूटान में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी,
चाहे सिक्किम हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, सब ज़्यादा स्कोप है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो भारत इनको मदद कर रहा है ये हाइड्रो पावर प्लांट। तो पुनात याद रख लो अपना, पुनीत पुनात। दिसंबर 2023 में क्या हुआ, भूटान आउट ऑफ LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, लिस्ट का मतलब होता है कि कम विकसित राष्ट्र, उसकी श्रेणी से बाहर निकला है दिसंबर 2023 में। तो भारत का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल जाता है गाड़ियों में, LPG सिलेंडर, गैस सलोई सिलेंडर, सारा भारत से जाता है। ये तो भारत का ऋणी है, मदद करी हमें। तो ऐसे भूटान छोटा देश, फिर ऐसा नहीं कि भारत कभी लालच नहीं कि छोटा है तो अपन इसको जीत के मिला ले, नो, तू तेरे में मेरे, TTMM, तू तेरे में मेरे। फिर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा, 22 मार्च 2024, भूटान की राजधानी है थिम्पू, ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। और जैसे आप देखोगे थिम्पू राजधानी देखोगे तो इधर ही सिक्किम की तरफ है, जैसे भूटान है तो इधर है थिम्पू। वहाँ के PM है टोबैगो, ऊपर अपन जैसे देख रहे हैं, राजा है ये जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, है ना, ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ राजा है। तो वहाँ पे आज भी राजशाही है, जैसे भारत में राजशाही नहीं है, ब्रिटेन में राजशाही है, अमेरिका में राजशाही नहीं है, जापान में है राजशाही, चीन में भी नहीं है राजशाही। वहाँ अपने यहाँ पे नेपाल के अंदर राजशाही खत्म हो गई है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी राजशाही नहीं नेपाल में। आज वहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री बने KP शर्मा ओली, ऐसे ओली अपने उत्तराखंड में चमोली पढ़ेंगे अपन, चमोली ओली वहाँ से बिलोंग करते हैं फोर फादर्स, तो इसलिए KP शर्मा ओली चमोली आएगा, अभी अपन दर्पण देखेंगे उसके अंदर जनवरी वाली में आएगा। शीतकालीन ओलंपिक्स, मतलब राष्ट्रीय खेल ओलंपिक्स, सॉरी नेशनल, अगले जो नेशनल गेम्स हैं वो वहाँ होंगे अपने ओली में। और पहली बार शीतकालीन राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं वहाँ, ओली चमोली डिस्ट्रिक्ट, ओली तो शहर, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो वो उसमें है, नेपाल के संदर्भ बता रहा हूँ, वो आएगा, सब बता दूंगा। यहाँ तो अपन चले, मैं ये बता रहा था राजतंत्र कौन कौन से हैं, तो नेपाल राजतंत्र नहीं है, भूटान राजतंत्र है, तो बता रखो ये राजा है वहाँ। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा हेड होता है वहाँ, जैसे ब्रिटेन में आज भी किंग चार्ल्स III है ना, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद। ऐसे PM है टोबैगो, राजा है जगमे केसर नामग्याल वांगचुक। ये जिग्मे केसर जो है ना, ये इनके फादर थे, तो इनके नाम के पीछे। भारत फॉर भूटान एंड भूटान फॉर भारत। तो भारत तो क्या क्या देता है भूटान को, सब कुछ ही देता है सर, जो चीज़ आप सोच सकते हो सब जाती है। फिर सर भूटान क्या देगा बदले में, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ना, तुम हमें बिजली दे दो, वहाँ मतलब पन बिजली, नदियाँ आती हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उन पर डैम्स बना रहे हैं भारत। जैसा अपन ने पुनीत देखा था, अपने पुनीत अभी कोई योजना ऊपर वो। फिर मोदी को भूटान का और क्या मिला, मोदी को क्या मिला भूटान से, सर्वोच्च सम्मान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी पढ़ते जाओ, फिर मैं एग्जाम कंपाइल करा दूंगा अभी जनवरी वाली दर्पण, जनवरी 25। यहाँ पे क्या मिला, ऑर्डर ऑफ द भूटान, है ना, ये मतलब सर्वोच्च सम्मान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है अपना, वो भारत रत्न है, ठीक है। तो अपन ने भाई, ये मोदी तो भूटान के लिए विदेशी है ना, तो दिया विदेशी को। अभी अपन देखेंगे मोदी को करीबन 14 देशंस के ये सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। तो आप फिर ये देखो ना, फिर अपने भारत में अपन ने कितनी बार दिया विदेशियों को भारत रत्न। तो भाई भारत मतलब भारत का जो रत्न है उसको उसी किसी भारतीय को दिया जाएगा। तो सर क्या अपन ने विदेशियों को दिया हुआ है क्या, बिल्कुल साफ दिया हुआ, एक बार नहीं 2 बार दिया हुआ, ठीक है। ये टोटल अभी तक 2 विदेशी हैं जिनको अपन ने दिया है, ठीक है। अपन भी तो बाहर से लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ऐसे। तो आप ढूंढना एक बार वो कौन से 2 विदेशी हैं जिनको भारत ने भारत रत्न दिया है, ठीक है। पहले तो है अपने खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी बोलते हैं। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वो उन्होंने वहाँ पॉपुलर किया था, खासतौर पे भारत छोड़ो आंदोलन। अब अपने ये जो NWP प्रांत है ना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है, तो मैंने बताया था ना, यहाँ जिसको आज खैबर पख्तून बोलते हैं यहाँ थे, तो सीमांत गांधी भी बोलते हैं वो, खान अब्दुल गफ्फार खां। और दूसरे थे अपने नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनको दिया। फिर मदर टेरेसा को भी दिया हुआ, 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, वही 1980 मदर टेरेसा, लेकिन क्या इंडियन ही थी जिस समय इनको दिया गया। इस समय उनके पास भारत की नागरिकता थी, जब इन दोनों के पास भारत की नागरिकता नहीं थी, ठीक है ऐसे। और देखो मदर टेरेसा को 1980 में क्यों दिया, क्योंकि 1979 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला पहले पीस का, तब दुनिया ने जाना और तब भारत ने भी जाना, और ये तो हमारी ही रहती है यार वेस्ट बंगाल में, दो भारत में, ऐसे। उसमें तो कोई जानता ही नहीं था ऐसे। तो 79 में नोबेल, 80 के अंदर भारत ने ले लिया। इस बार 5 जनों को मिला, देखेंगे दर्पण में आएगा। तो मैं क्या बता रहा था, मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला। हाल ही में किस पड़ोसी से मिला, भूटान से मिला। मोदी फर्स्ट गैर भूटानी हैं जो जिनको ये मिला, ये देख लो आप, कितनी बड़ी बात है। अपन ने 2 जनों को दिया और मोदी तो भैया पहले व्यक्ति हैं गैर भूटानी जिनको पहली बार ये मिला,
ऐसे अपन ये वो नाइजीरिया देखेंगे तब आएंगे, तो नाइजीरिया तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया है मोदी को, आएगा सब मैं बता दूंगा आपको जनवरी 25 में। तो ये मोदी हैं, ठीक है, गैर भूटानी। तो ये मोदी की विजिट थी, अपन ने जो अपन ने देखी भूटान की समझने वाली बात किया है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सर्वोच्च सम्मान, और कोई खास नहीं इतना। दूसरा अपन देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, भारत की जो इसमें इंडेक्स में स्थिति है वो 126 स्कोर है, जो रैंकिंग है, जो सॉरी 126 143 में से है। कितने बस अपन से खराब स्थिति कितने देशों की है देख लो, 731, मात्र 17 देश अपन से नीचे देख लो आप 143 देशों में। और क्या है, कितनी क्या स्थिति चिंताजनक। तो भारत के लोग हैं वो खुश नहीं है ना। भूखमरी में देखी थी अपन ने 105वें स्थान के ऊपर अपन 147 में, और यहाँ देख लो आप बड़ी स्थिति खराब है। क्योंकि अभी तक जितने भी देश है टूरिज्म के अंदर अपन सही है बस, और आर्थिक में सही है, और खुशहाली में देख लो आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, हैप्पीनेस है ना। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाया जाता है, ये दिन 20 मार्च। अभी याद करो, अभी अपन शायद नेशनल ऊपर जैसे देख रहे थे तो एक डेट आई थी, उसमें आया था 30 मार्च। ये मैंने बताया था, ये अपन मनाएंगे किस दिवस की मनाएंगे, अगर क्या पढ़ा था 30 मार्च, आज ही पढ़ा था सुबह, कौन सा दिवस मनाएंगे देखो एक बार, देखा नोट 30 मार्च का निकल गया था। 30 मार्च कहाँ देखा था अपन ने, फूड वेस्टेज के अंदर, इंटरनेशनल डे फॉर फूड वेस्टेज। तो उसमें भी जैसे भारत के अपन ने देखा था कितना किलोग्राम है प्रति व्यक्ति भारतीय प्रति पर हेड वेस्टेज कितना है, 55 kg। ये तो उसमें भूखमरी, इधर तो भूखमरी हो रही है, खुश नहीं है लोग, उधर खाना वेस्ट हो रहा है। तो 30 मार्च आज, ये 30 मार्च ये देखा था अपन ने, वर्ल्ड फूड वेस्टेज बचाव दिवस, खाद्य उत्पाद वेस्ट नहीं करने खाना। तो 30 मार्च था, ये 20 मार्च है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो 20 को हैप्पी हो जाओ, 30 को खाना बर्बाद मत करो, मार्च में ही दोनों। अब इनमें अच्छे देश कौन से हैं जो दुनिया की जनता का बिल्कुल खुश है, 1 नंबर पे फिनलैंड, 2 डेनमार्क, 3रा आइसलैंड, 4था स्वीडन, 5वां इजराइल है, देख लो आप है। मतलब आप जनता को कॉन्फिडेंस है, सरकार हमारे साथ में है, करप्शन नहीं कोई। ये आप ये मत सोचो कि सर अब हमला तो हो रहा है, वो बात अलग है। पूरे इजराइल में डिस्टर्ब नहीं है, बॉर्डर स्टेट जो है साउथ वेस्टर्न वही डिस्टर्ब प्लेस है। जैसा अपने बोलते हैं राजस्थान में तो पानी नहीं है, रेगिस्तान, अरे रेगिस्तान से हमारे जैसलमेर में, और क्या पूरे राजस्थान में दिक्कत है क्या पानी की, नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये इजराइल है। तो देख लो आप, फिनलैंड आ गया, स्वीडन आ गया, डेनमार्क आ ही रहा है ऐसे। तो ये देश हर इंडेक्स में ऊपर है, छोटे देश जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसलिए पाकिस्तान देखो अपन से अच्छा है, 108 है, अपन बोलते हैं क्या कर लेगा, देख लो। फिर भारत, अफगानिस्तान अपन से नीचे है। तो अफगानिस्तान में तो स्थिति अलग है, वो तो यूएसए ने रौंदा हुआ उसको, लेकिन देखो पाकिस्तान अपन से बड़ी स्थिति में यूँ है, वो एक सबसे नीचे है अफगानिस्तान 143, वो भी तालिबान के कारण ऐसे है, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान में खुद अपने आप में कोई कमी नहीं है, वो तो स्थायित्व नहीं आ रहा वहाँ की सरकार में, और सब अपने अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं अफगानिस्तान को। आज जैसे जो यूज़ करता है तालिबान, तो तालिबान के पास सबसे ज़्यादा पैसा था अफीम से, और जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी अफीम होती है वो तालिबान, वो अपने अफगानिस्तान से होती है। ओसामा बिन लादेन को जितने पैसे मिलते थे वो अफीम को एक्सपोर्ट करता था, तो आते थे। वर्ल्ड फेमस अफीम आज भी अफगानिस्तान में है। भारत से 2 चीज़ें जाया करती थी, अफीम जो अपन चाइना भेजते थे, अंग्रेजों के पास ही था अफगानिस्तान 47 से पहले, तो इसको चाइना भेजते थे कि वहाँ अफीम सबको छुट्टे लगवाओ और उनको मस्त रहने दो। फिर चाइना के अंदर हुए अफीम युद्ध, 2 ओपियम वार्स, ऐसे ये अफगानिस्तान के अफीम के पीछे। तो मानक क्या है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के? 6 मानक है। सबसे पहले तो अपन देख लें पर कैपिटा जीडीपी, टोटल जीडीपी में हर व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी, ये कैसे निकलती है पर कैपिटा जीडीपी। पहले तो आप जीडीपी लिखो और उसके नीचे अपनी जनसंख्या का भाग दे दो 144 करोड़ का, तो पर कैपिटा, कैपिटा मतलब होता है पर व्यक्ति, कैपिटा मतलब सिर, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं फांसी की सजा, तो वो पर कैपिटा पर हेड। सोशल सपोर्ट कितना है जैसे अपन सारी स्कीम्स देखते हैं, इंदिरा रसोई, जन आरोग्य, वो सब। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, पता चला मैं जी तो 80 साल रहा हूँ लेकिन 40 साल के बाद तो मेरे से चला ही नहीं जाता, तो जो 40 साल है ना, अगले 40 साल वो किसी काम के नहीं है मेरे, यूँ है। तो यूँ कहते हैं इसको कि डाइड एट दी एज ऑफ 40 एंड बरीड एट दी एज ऑफ 80, कि मर तो मैं 40 साल की उम्र पे गया था लेकिन मुझे दफनाया गया था 80 साल की उम्र में।
तो 40 साल की उम्र फिर मर कैसे गए थे, मतलब हाथ पाँव में काम नहीं करते थे, कोई सपोर्ट नहीं था, घर में पड़ा रहा मैं, तो ऐसे यूँ। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर अपन देखते हैं जेनरसिटी, उदारता, लोग बाग कितना दिखाते हैं सरकार के प्रति, या अब अपन देखते हैं कि यार 10 रुपये दे दो सरकार के नाम, नहीं, ये जेनरसिटी। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, है ना, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये। परसेप्शन ऑन करप्शन, है ना, अपने ही आए कि यार नहीं मिटा सकते करप्शन, और वहाँ ऐसा नहीं है। इसराइल देख लो, खास तौर पे इस्तीफा देना पड़ता है, कोई भी आ जाएगी लपेटे में तो मीडिया में। तो ये सारे इसके पैमाने देख लो। अब आप भारत में अंदर स्थिति देख लो, अगर आज भारत 126वें स्थान पे है तो इन कारणों से है। तो चलो पर कैपिटा जीडीपी तो समझ में आती है, और बाकी आप देख लो, सामाजिक सपोर्ट देख लो, हेल्दी लाइफस्टाइल, जेनरसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, है ये। अब आप बोलो सर है थोड़ी बहुत है, तो फिर आ रहे हैं ना, अपन क्या दिक्कत है, जो देती है उस हिसाब से। ये अपने सोचने से थोड़ी है, वो तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है SDSN, उसकी सोच काम करेगी ना, अपनी थोड़ी करेगी ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो अपने, तो आपको तो लिखना है एग्जाम में भाई, याद कैसे रहेगा। देखो सोशल सपोर्ट हेल्दी, है ना, पर कैपिटा जीडीपी सोशल सपोर्ट है, कोई बीमार पड़ा तो अपन उसे मिलने गए कि नहीं गए, ठीक है, और मिलने गए तो उसके लिए जैसे उदारता, अपन चलो यार ठीक है, ऐसे तो अपन हमेशा यूँ नॉर्मल जाते हैं तो 1 किलो केले लेके जाते हैं, अब थोड़ी जेंसरी दिखाते हैं और 1 किलो अनार लेके जाए, समझ रहे हो ऐसे भाई, यूँ ना, केले आते 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अनार आए 200 रुपये किलो, तो अनार जैसे उदारता दिखाएं अपन, ये हो गई इतनी, यहाँ तक तो यूँ कर लो। और ये चॉइसेस और करप्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोटो खींचूँ जो रिश्वत ले रहे हैं उनकी, ठीक है, फोटोग्राफर बन जाऊँ, तो फोटोग्राफर और रिश्वत करप्शन, ठीक है। तो कैसे याद रहेगा, सबसे पहले तो पर कैपिटा, क्योंकि ये मैं याद क्यों, क्योंकि ये ऐसे वाली चीज़ है, जेब भरी रहने से, पैसे रहने से कुछ नहीं आएगा, जब तक ये लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी। तो मुस्कान लाने के क्या पैमाने हैं भाई, UNSDSN के हिसाब से 6 पर कैपिटा। फिर 3 अपनों क्या निकालने की, हाँ बीमार पड़ा था, हेल्दी सपोर्ट और अनार, तो क्या बीमार से क्या है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा सोशल सपोर्ट, तीसरा जेनरसिटी, ये सोशल सपोर्ट, हेल्दी सपोर्ट, हेल्दी लाइफ और जेनरसिटी। फिर 2 नीचे हो गए लाइफ चॉइसेस, जीवन विकल्प, और लास्ट है करप्शन, भ्रष्टाचार। ऐसे भारत में तो ये मान लिया कि ये तो ग्रीस है, इससे काम जल्दी होता है भ्रष्टाचार से, ऐसे। तो ये था अपना इंटरनेशनल मई 24 का, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा राष्ट्रपति मुर्मू की मॉरिशस यात्रा, जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो वहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस, मेडागास्कर की तुलना में इसकी स्थिति देखो, ये ठीक है, ये चीज़ है। और फिर अपन ये छठी थी मुर्मू, छठी भारतीय राष्ट्रपति जो वहाँ गई, और 7वीं पीढ़ी को वहाँ पे OCI कार्ड देने की बात है, ठीक है साहब। दांडी मार्च 12 मार्च 1923 को चालू हुआ और 6 अप्रैल 1923 को खत्म हुआ, गंगा तालाब बांधे का। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री देखे शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति ये कौन, अब उनको बेंजर भुट्टो नाम यही है, भुट्टो कर दो, आसिफ अली जरदारी, यार है ना, ये राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जो कि किसके हस्बैंड है, बेंजर भुट्टो के, ठीक है। और बेंजर भुट्टो बताइए, पाकिस्तान मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में पहली महिला प्रधानमंत्री 1988, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमाव भंडार नायक है, श्रीलंका 1960, भारत के अंदर इंदिरा गांधी 1966, ऐसे। तो इसे ध्यान रखो, और जैसे मैंने बताया उसको वैसे ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पुतिन का ये 5वां टेन्योर है, ठीक है, और 6 साल वहाँ पे कार्यकाल होता है। तो सन 2000 से हैं, तो 2 बार तो रहे, फिर बीच में मध्यदेव रहे, पहले 4 साल का टेन्योर रहता था, मध्यदेव रहे, फिर खुद आए, तो पहले तो टेन्योर किया क्या 4 को 6, तो रहे 2000 ये अपने 8 से यहाँ पे 12 से 18 6 साल हो गए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया कि अब आप कितने साल रह सकते हो, तो अब रह रहे हैं, अब देखो 30 के बाद भी हो जाएंगे 60 बार, ऐसे। तो सन 2000 से कहानी चालू है पुतिन की, तो पूरा मैंने डिटेल में समझाई, उसको ध्यान रखो। तो बस इसमें ये था, करिश्मा ने कराया कि भाई रशिया के अंदर पहले क्या था, लगातार 2 बार नहीं बन सकते आप, ठीक है, तो बीच में फिर 2 बार के टेन्योर के बाद तीसरा टेन्योर नहीं बन सकते, तो महदेव को लिया अपनी छाया को, फिर तीसरी बार बने, फिर संविधान में संशोधन किया अगली बार जब आए कि अब लगातार 2 से ज़्यादा बार आप बन सकते हो, ठीक है। ये हो गया। हथियारों का जो सबसे बड़ा खरीदने वाला भारत है, बेचने वाला US है, धीरे धीरे लेकिन अपन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। रिपोर्ट बाय सिप्री स्कॉटलैंड इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। नाटो का जो 32 होता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, स्वीडन, फिनलैंड नहीं है, स्वीडन। और क्यों ली है, रूस से डर लग रहा है कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम पे भी कर सकते हैं शायद, फिनलैंड ऑलरेडी है,
भूटान पीएम की भारत यात्रा, टोबैगो इंपॉर्टेंट जो है कि पहली विदेश यात्रा इन्होंने करी पीएम बनने के बाद, और ये पुनात शंगू अपने परियोजना वहाँ पे चला रहा है भारत की मदद से, निर्माणाधीन है, एक इकाई का तो काम भी शुरू है, मतलब उत्पादन शुरू है। दिसंबर 2023 में भूटान बाहर निकला एलडीसी से, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, अल्प विकासशील देश, उसकी श्रेणी से बाहर है भारत के सहयोग से। मोदी की भूटान यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान मोदी को मिला है, और ऐसा मोदी पहले गैर भूटानी है, मोदी सम्मान पाने वाले प्रथम गैर भूटानी, ये फर्स्ट गैर भूटानी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत की स्थिति चिंताजनक, 126 रैंक है टोटल 143 में। पैमाने क्या है? 6 हैं। पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनेसिटी और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, एंड लास्ट परसेप्शन ऑन करप्शन। परसेप्शन ऑन करप्शन से मतलब है कि आप करप्शन को कैसे देखते हो, कि क्या ये कभी खत्म हो सकता है क्या? ऐसे तो अपन तो बता दें क्या कारण है भ्रष्टाचार के, तो बोलते हैं अभाव, दबाव, स्वभाव, प्रभाव। अभाव धन का कम, स्वभाव मैं तो लेके रहूँगा, दबाव ऊपर का हो सकता है, परिवारजनों का हो सकता है, अभाव, दबाव, स्वभाव और प्रभाव। मैंने मेरे पड़ोसी को देखा, उसके पास यार गाड़ी है, मैं भी गाड़ी लेकर आऊँ, तो प्रभाव हो गया। तो अभाव, स्वभाव, दबाव, प्रभाव, ये करप्शन के कारण है। ले में याद रखो, बहुत सटीक आंसर मिलता है। इंटरव्यू में बोलते हो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं 15 से 20 नंबर, जैसे मेरे बढ़े थे। ठीक है, तो ये है अपने इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इकोनॉमिक मई 2024 का।